प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जिंदा और जलाली नाम में आप सबों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुंचे और उसके अजीम नाम में आप लोगों की सलामती भी हो, ये मेरी दुआ है। सो खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के सच्चे दिन के लिए, समय के लिए कि खुदा ने जो हमें समय दिया है हम उसका शुक्र करते हैं, क्योंकि लाखों लोग हैं आज जिन्होंने आज के दिन को नहीं देखा है, आज के वक्त को देखने नहीं पाए, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में ये मौका दिया है, ये लम्हात दिए हैं कि हम खुदा का शुक्र करने पाएँ, खुदा का धन्यवाद करने पाएँ, उसकी प्रेज़ करने पाएँ, उसकी वर्शिप करने पाएँ, उसे एडोर करने पाएँ, उसके नाम को महिमा और जलाल देने पाएँ। सो कितना खुशी का मौका है, कितनी खुशहाली और आनंद का दिन है, क्योंकि बाइबल बताती है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित होएं और खुश होएं। और मेरी दुआ है कि ये खुशियां और ये आनंद आपकी जिंदगियों में हमेशा बना रहे। आमीन। सो आज का जो विषय है वो आधारित है प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 22 के ऊपर। वहां पे हम देखते हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं आज फादर्स डे है, सबने बहुत सारी बधाई दी है और एक दूसरे के लिए विश को मांगा, एक दूसरे के लिए दुआ को मांगा है। तो आज का सरमन भी जो है वो उसी पे आधारित रहेगा कि एक पिता जो है, एक अच्छा पिता जो है कैसे अपने बच्चों को सिखाता है, कैसे अपने परिवार की केयर करता है, कैसे अपने परिवार की देखभाल करता है, कैसे अपनी पत्नी का ध्यान रखता है और कैसे वो सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज करता है। आज हम कलाम में से कुछ देखने की जो है वो कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि ए गुड मैन लीव्स एन इनहेरिटेंस टू हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन बट द वेल्थ ऑफ द सिनर इज स्टोर्ड अप फॉर द राइचियस। यहाँ पे लिखा है कि एक अच्छा इंसान जो है, एक अच्छा व्यक्ति जो है, वो अपने बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ करके जाता है, और जो पापी लोग हैं फिर उनकी धन दौलत जो है वो दूसरे लोग और वो दूसरे लोगों को जो है वो दे दी जाती है। एक जो अच्छा भला व्यक्ति है, वो अगर जो भला व्यक्ति है वो जरूर भला पति भी होएगा, भला हस्बैंड भी होएगा, भला फादर भी होएगा, और वो जो है एक सोसाइटी के अंदर भी उसका एक जो है एक अच्छा नाम होएगा। तो आज हम उस भले व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एक अच्छे फादर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो अपने बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ करके जाता है। जब हम अब्राहम को याद करते हैं तो इसहाक ने बरकत कैसे पाई? उसने अपने पिता की वजह से बरकत पाई, क्योंकि उसका पिता जो था वो धर्मी था, विश्वासी था, और खुदा ने फिर अपने वायदे के माने जो थी उसे बरकत दी, उसे आशीष दी, और वो घराने को फिर आगे बढ़ाया, उसे बरकत दी कि मैं तेरे जनरेशन को इस रीति से बढ़ाऊंगा कि जैसे आकाश के तारागण हैं और जैसे समुंदर की रेता के किनके हैं, सैंड्स हैं, वैसे मैं बढ़ाऊंगा। इतनी गिनती में, इतनी तादाद में जो है वो फिर हमारी जनरेशंस जो है वो फलती और फूलती हैं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि एक अच्छा आदमी जो है, एक अच्छा पिता जो है, अपने बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ करके जाता है। मैं आपके साथ, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसमें से देखने की जरूर कोशिश करेंगे। भजन संहिता और उसका 78 चैप्टर, अध्याय ज़बूर 78, और उसकी जब आप पहली 7 आयत को पढ़ते हैं, पहली 7 आयतों को पढ़ते हैं, ये अपास का जो है ये ज़बूर है। अपास जो था वो सोलोमन के समय में एक बड़ा ग्रेट मैजिशियन था और ये खुदा का दास था, और ये जो है कुछ अच्छी बातें जो है वो हमें कलाम के द्वारा जो है वो सीखने को मिलती हैं। और खुदा का कलाम इस दास के द्वारा जो है यहाँ पे जो है वो लिखा गया। वो क्या कहता है कि हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा को सुनो और मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मतलब कि ये जो बातें मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, इन पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, ये ऊपर से नहीं जानी चाहिए। जैसे मैं अक्सर आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि वो कहानी जो गोली यहाँ से चलती है और यहाँ से निकल जाती है, ऐसे खुदा का कलाम यहाँ से जाता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो कहता है कि मेरी बातों की ओर कान लगाओ, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है। जब हम यहाँ देखते हैं तो किस तरह से उसके पास कहाँ से आई? उसके बाप और दादा से, उसकी जनरेशन से। आज अच्छी अच्छी बातें, आज भली भली बातें
हमें कहाँ से मिलती हैं? जब इन वर्सेस को हम देखते हैं तो यहाँ पे हम एक लेगेसी की बात होती है, एक इनहेरिटेंस की बात होती है। और इनहेरिटेंस वो होता है जब इसे हम देखने की कोशिश करें, अगर फिजिकल तरीके से या दुनियावी रूप से देखने की कोशिश करें तो हम अपना धन दौलत, प्रॉपर्टी जो है अपनी वेल्थ से जब हम अपने बच्चों को दे देते हैं या उन्हें पास ऑन कर देते हैं, या कोई स्पेशल गिफ्ट जो है और दूसरे को दे दिया जाता है और फिर जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चलता है, तो उसे हम लेगेसी बोलते हैं, उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं कि हमें ये बाप दादों से मिला है। हमें कहां से मिला है? हमें बाप दादों से मिला है। और मुझे मेरा बाप जो था वो मेरे लिए ये छोड़ गया, मेरा दादा जो था वो मेरे लिए ये छोड़ गया। अब अपास जो है वो भी कुछ नीति वचन जो है, जो विजडम के शब्द हैं, जो बुद्धि और समझ के शब्द हैं, वो कहता है कि ये बातें मुझे कहां से मिली हैं? मुझे मेरे बाप दादों ने सिखाई हैं और मैं अब चुप नहीं रहूंगा। मैं अब ये है तुम्हें पास ऑन करूंगा और मैं ये तुम्हें बातों को जो है वो बताने चाहता हूं। और ये बातें क्या है? उसने क्या कहा? उन्हें हम अपनी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा और उसकी सामर्थ और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। और जो जो भलाइयां, जो जो अच्छे काम खुदा ने हमारे साथ किए हैं, वो कहता है कि उनकी मैं चर्चा जो है अपने बच्चों से और उनके बच्चों से जो है वो मैं करता रहूंगा। क्योंकि लिखा है, कलाम के अंदर लिखा है कि उसने हमारे साथ, इजराइल के साथ, क्योंकि खुदा की चुनी हुए लोग थे, खुदा की चुनी हुई कौम थी, वो कहता है खुदा ने इजराइल के साथ एक वाचा बांधी है। खुदा ने इजराइल के साथ एक जो है वो वायदा किया है, एक प्रॉमिस किया है कि हम अपने बच्चों को जो है अपनी पितरों की, अपने बाप दादों की आज्ञा को बताएं, और कहीं ऐसा ना हो, लिखा कि ये बातें जो है तू अपने आने वाली पीढ़ी और वो पीढ़ी जो अभी पैदा भी नहीं हुई है उनके लिए भी ये बातें जो है तो रख। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो हैं उन बातों से जो है वो भटक जाएं और खुदा को याद ना रखें। और क्योंकि कलाम में से हम देखते हैं, क्योंकि जो यहोशू था, यहोशू जब मर गया, कलाम के अंदर लिखा, जजेस की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय के अंदर, जब यहोशू मर गया, एक पीढ़ी वो थी जो उससे पहले की थी, वो पीढ़ी तो बचाई गई क्योंकि वो खुदा को याद करते थे। खुदा को मूसा ने आगे पास ऑन किया और वो सारा जो था वो चलता रहा, खुदा को याद करते रहे, खुदा की बरकतों को, आशीषों को, नेमतों को। क्योंकि जब आप जेनेसिस पढ़ेंगे, एक एक पल में खुदा इजराइलियों के साथ रहा। और जब वो मिस्र में पहुंचे भी तो खुदा ने कहा कि मैं वहां भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और पूरे रास्ते भर में भी जब वो वहां से निकले हैं तो तब भी खुदा उनके साथ बना रहा। अब आप जानते, क्योंकि खुदा में कलाम बोलता है कि मैं बादल में होकर के और आग के खंबे में होकर तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। खुदा हमारे साथ कितने बड़े बड़े वायदे जो है वो करता है। और आज वो अपने दास के द्वारा विजडम के शब्द बोल रहा है कि हम ये शब्द जो हैं, ये वाणी जो है, ये वचन जो है, ये वर्ड ऑफ गॉड जो है, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को ये बातें जो हैं वो बताएं। और ये बातें जो हैं वो हमारी जिंदगी में फिर एक बरकत को और आशीष को लेकर के आएंगी। जब हम लेगेसी की बात करते हैं और आज हमने जो है वो क्या कमाया है, अब सवाल उठता है, जब हम एक दिन इस दुनिया से रैलत कर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, तो हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? आज हर एक परिवार के लिए, हर एक घराने के लिए, हर एक बाप और हर एक दादा के लिए यह सवाल है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? What will you leave when you die? हम क्या उनके लिए छोड़ेंगे? कलाम वो कहता है doesn't matter कि वो कितना है, how big it is, वो कितना बड़ा है, कितना। और जो है वो बहुत सारे सियाने लोग बोलते हैं कि धन दौलत तो जितनी मर्जी हो वो तो खत्म हो जाती है, और कुआं भी हो तो वो भी एक दिन खाली हो जाता है जब निकालने लगे उसमें से, डजंट मैटर। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लेगेसी और इनहेरिटेंस की बात होती है कि हम अपने बच्चों में कुछ ऐसा छोड़ के जाएं कि जो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलता रहे। और जो सबसे पहली बात है इसमें से हम सीखने की कोशिश करते हैं कि वो है कि हम मेंटेन गॉडली कैरेक्टर एंड कंडक्ट। हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का बिहेवियर, उसके जैसा कैरेक्टर, जब हम एक वर्ल्डली फादर की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे गुण हों, बहुत सारी उसमें अच्छी बातें हों,
वो जो है वो है ना, क्योंकि हम लोग खुदा से जुड़े हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह फिलिपियों की पत्री के अंदर कहते हैं कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव भी होना चाहिए, है ना। एक लविंग, एक केयरिंग, एक हम्बलनेस, एक ग्रेशियस, मर्सीफुल, है ना, जॉयफुल, ये सारी बातें हमारी जिंदगियों के अंदर होनी चाहिए। खुदा के करैक्टर जो हैं वो हमारी जिंदगियों के अंदर होने चाहिए। अब ये बातें आती कहाँ से हैं, क्योंकि कहाँ से सीखी। जब मैं भी अपनी जिंदगी को देखता हूँ, तो जब मैं छोटा था तो मैं भी सोचता हूँ, मैं अपने दादा के साथ चर्च जाया करता था, और अक्सर मुझे अभी तक वो याद है जिन बेंचों पे हम बैठा करते थे और चर्च के अंदर जो है, और ऐसे मेरी दादी, मेरी नानी जो थी बड़ी दुआ करने वाली थी, मेरी माँ दुआ करने वाली थी, है ना। और ये सारी बातें जब हमारे बच्चे देखते हैं तो वो जिंदगियों में एक असर को लेकर के आते हैं, और जो हम देखते हैं वही असर जो है बच्चों के अंदर जो है वो जाता है। एक दिन मैं पढ़ रहा था तो उसने कहा, वो लेडी लिखती है, वो कहता है कि मेरे हाथ में लिखती है कि मेरे हाथ में मोबाइल था, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है। तो वो कहती है कि बाद में मैंने इस हैबिट को चेंज किया, मैंने देखा मेरे हाथ में जो है वो किताब है, तो मेरे बच्चे के हाथ में भी जो है वो पुस्तक है। और जो बच्चे देखते हैं वही करते हैं। आज जब माँ बाप सारा टाइम फोन से खेलेंगे तो बच्चे भी फोन से खेलेंगे, इसमें कोई भी दो टुकी राय जो है वो है ही नहीं है। इसलिए जो हम सिखाएंगे वही हम पास ऑन करेंगे। इसलिए कलाम के थीम वर्स के अंदर हमने पढ़ा है, ए गुड मैन लीव्स एन इनहेरिटेंस फॉर हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन। वो एक अच्छा इंसान जो है वो अपने बच्चों के बच्चों में भी जो है वो बहुत कुछ जो है वो छोड़ के जाता है, उन्हें एक अच्छी शिक्षा दे करके जाता है ना। आज जब हम अपने बाप को देखते हैं, अपने पापा को देखते हैं, कैसे वो मेहनती और कैसे गाइड करने वाले, हर समय एक साइलेंट नेचर, एक लेकिन एक बड़ी ड्राइविंग फोर्स आपके पीछे जो है वो बनी रहती है। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें अच्छे माँ बाप दिए हैं, अच्छे पिता दिए हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं इन बातों के लिए। और जब हम इस बात को देखते हैं, प्रोवर्ब्स 22 जो है उसका वर्स 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए गुड नेम इज टू बी चूजन रादर देन ग्रेट रिचेस, लविंग फेवर रादर देन सिल्वर एंड गोल्ड। वो कहता है कि एक अच्छा नाम जो है वो बहुत पैसों से या सोने और चांदी से कहीं उत्तम है। और खुदा हमारी जिंदगियों से यही चाहता है कि हम एक हमारी जिंदगियों के अंदर एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप हो, एक लोग हमें याद रखें, लोग हमें कहें कि ये फलाने का बेटा है, ये उसका बेटा है, ये उसका, हमारे चाल चलन को देखकर, हमारी बातों को जानकर जो है लोग इस बात की जो है वो गवाही दें। लेकिन अब जिस कंट्री के अंदर हम रहते हैं, अभी कल ही किसी से बात हो रही थी कि जिस कंट्री के अंदर हम रहते हैं सचमुच इसमें एक बड़ा मोरल वैक्यूम है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, बच्चे जो हैं वो माँ बाप को का फिक्र नहीं करते हैं, बच्चे जो हैं वो माँ बाप को देखते नहीं हैं। लेकिन जब आप उन्हें अच्छी बातें सिखाएंगे और अच्छा उन्हें बताएंगे तो फिर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बातें उनकी जिंदगी में जो है वो ना रहें। जब गॉडली कैरेक्टर की हम बात करते हैं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4 से जब इसको हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे गॉड्स कॉलिंग है ना, ईश्वरीय बुलाहट एंड चुनाव कि खुदा ने हमें बुलाया है और हमें चुना भी हुआ है। जब हम इन बातों को देखते हैं तो उसमें वो लिखता है कि जिसके द्वारा उसने बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञाएं की हैं मेरे और आपके साथ। प्रतिज्ञा मीन्स वाचाएं बांधी हैं, प्रोमिसेस जो हैं खुदा ने हमारे साथ किए हैं, और ताकि इसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की अभिलाषाओं से होती है, ताकि तुम जो इस संसार जो कि पैरिशेबल है, जो कि वैनिशेबल है, जो कि किसी रोज खत्म हो जाएगा, कहता है इसकी सड़न से, इसकी बुराइयों से तुम जो है वो छूट जाओ। तो वो आगे क्या कहता है, और ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मतलब तुम में परमेश्वर का स्वभाव, तुम में परमेश्वर का कैरेक्टर जो है वो डेवलप होना चाहिए। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रतीति, और भाईचारे की प्रतीति पर प्रेम से बढ़ते चले जाओ। कितनी बातें यहाँ पे जो हैं आई हैं। जब हम खुदा में बढ़ते हैं तो सबसे पहले उसने क्या लिखा, सद्गुण में, मतलब अच्छी बातों में, अच्छे कैरेक्टर्स में, अच्छे गुणों में
जो है हम बढ़ते चले जाएं। और अच्छे गुणों से फिर क्या है? समझ, विजडम। कहता जब वो आ जाएंगे तब तुम में समझ भी होगी, और समझ के साथ तुम में धीरज आएगा, संयम आएगा, पेशेंस जो है आएगी, और पेशेंस से फिर जो है वो भक्ति जो है तुम में से निकलेगी, डिवोशन जो है वो तुम में से निकलेगा, डिवोशन से फिर एक गुड फेलोशिप, और गुड फेलोशिप से फिर जो है वो खुदा का प्रेम और भक्ति जो है फिर हमारी जिंदगियों से वो निकलती है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, जब आप पीटर को पढ़ते हैं, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15-16, उसमें वो क्या लिखता है कि बी होली फॉर आई एम होली। वो कहता पवित्र बनो क्योंकि मैं जो हूं वो पवित्र हूं। क्योंकि गॉड इज मोर कंसर्न्ड अबाउट आवर कैरेक्टर। वो खुदा जो है वो हमारे चरित्र को लेकर के ज्यादा चिंतित है, रादर देन आवर रेपुटेशन, की आज हमारी जो है वो रेपुटेशन इस सोसाइटी के अंदर क्या है। आज लोगों को मायने क्या रखता है? स्टेटस, कि मेरा सोसाइटी के अंदर स्टेटस क्या है, मेरी पदवी क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, मैं किस जगह के ऊपर बैठा हुआ हूं, ये मायने रखते हैं। किसी से कुछ बात हो जाती है तो वो कहते तू जानदा नहीं मैं की है, मैं कौन है, या मेरी पोजीशन की है। हम लोग धमकी देते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि खुदा हमारी रेपुटेशन से नहीं, हमारे कैरेक्टर से जो है। रेपुटेशन क्या होती है ना, व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी, लेकिन जो कैरेक्टर है व्हाट यू आर, आप असल में हैं क्या हैं, वो हमारा कैरेक्टर जो है वो बनाता है। और रेपुटेशन तो मोमेंट्स में बन जाती है, मोमेंट्स में ऊपर और मोमेंट्स में नीचे, और झट से ऊपर और झट से नीचे। जो हमें ऊपर बिठाना जानता है वो नीचे भी गिराना जानता है, लेकिन जो कैरेक्टर है उसे सारी जिंदगी लग जाती है बनाने में। इंसान अपनी इज्जत कमाने में जो है वो सारी जिंदगी लगा देता है, लेकिन रेपुटेशन जो है, आज जो लोग हैं वो रेप्यूटेड होना चाहते हैं, आज वो सोसाइटी के अंदर एक रुतबे को चाहते हैं, आज वो अपना एक रुतबा बनाना चाहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम, क्योंकि जो रुतबा है ये तो मिट सकता है, अगर पैसे हैं ये खत्म हो सकते हैं, अगर हमारी पोजीशन है तो वो जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो कैरेक्टर है वो ऐसे नहीं चला जाएगा। क्योंकि खुदा हमारे कैरेक्टर से संबंधित है, और वो चाहता है कि वो चरित्र मेरी और आपकी जिंदगी में डेवलप हो। मैं बताता हूं, हम एक बंदे के बारे में जिक्र करेंगे, इसका नाम है मैक्स ड्यूक। मैक्स ड्यूक जो है ये आदमी हुआ, ये एथिस्ट था, ये खुदा को नहीं मानता था, लेकिन जब इसने शादी करी तो वो लिखता है कि उसने अपनी मर्जी की लड़की से शादी करी, अपने जिस तरह का उसका स्वभाव था तो वैसे ही उसने उसको चुना, और जो उसके बच्चे पैदा हुए, उसके जो डिसेंडेंट्स हुए, जो उसकी इनहेरिटेंस हुई, जो उसके आगे जनरेशन थी वो पैदा हुई। ये केस स्टडी जो है मैक्स ड्यूक के ऊपर की गई। लगभग 1000 जो उसके डिसेंडेंट थे, जो 1000 बच्चे उसकी जनरेशन में से निकले, ये जो था केस स्टडी उसके ऊपर की गई। और जो ये केस स्टडी के जो रिजल्ट्स सामने आए तो इसमें से हम देखते हैं कि इसमें से लगभग 300 बच्चे जो थे वो प्री मेच्योर जो थे वो मर गए, वो पैदा होने से पहले ही जो थे वो खत्म हो गए। उसमें से लगभग जो थे वो 100 बच्चे ऐसे थे जो जेलों के अंदर चले गए, 200 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने शराब, सिगरेट और अडल्टरी में अपने जीवन को जो था वो बिता दिया, और ऐसे ही 100-200 बच्चे थे जो जेलों में बंद थे और तरह तरह के क्राइम्स के अंदर जो थे वो इन्वॉल्व थे। आप इसके बारे में ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। और जब इस जनरेशन को देखते हैं तो आपने देखा कि इस फैमिली ट्री को, किसमें से जो जनरेशन निकली वो कहीं पे भी वो कामयाब ना हो सकी। लेकिन एक तरफ हम एक और इंसान के बारे में देखते हैं जिसका नाम जोनाथन एडवर्ड था। ये एक गांव का पादरी था, और ये जो है जब इसकी भी बच्चों के ऊपर, इसके डिसेंडेंट्स के ऊपर ये जो था केस स्टडी की गई, लगभग 750-800 बच्चों के ऊपर केस स्टडी की गई, जिसमें से हम देखते हैं कि लगभग जो 300 बच्चे थे वो प्रीचर बन गए, वो पादरी बन गए, जिसमें से लगभग 300 के करीब जो थे वो कॉलेज ग्रेजुएट हो गए, 65 उसमें से प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लेक्चरर हो गए, 6 उसमें से ऑथर बन गए, 13 लोग जो थे उसमें उसमें से चले गए पॉलिटिक्स में, और उनमें से एक ऐसा भी था जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बना। इसका मतलब क्या है? ये केस स्टडी हमें बताती है कि हमारा प्रभाव हमारी आने वाली जनरेशंस के ऊपर रहता है ना। योर कैरेक्टर विल इम्पैक्ट ऑन योर जनरेशंस। वो जो हमारी
जनरेशन्स आने वाली भी हैं जो चल रही हैं, उनके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो होता है। और उस इम्पैक्ट को हमने यहाँ पे देखा है। जब हम बाइबल में से हम देखते हैं कि जो यहोशापात था, यहोशापात जो था उसने अपने बाप को फॉलो अप किया, उसने उसके फुटस्टेप्स को कॉपी किया। जब आप इसको पढ़ते हैं सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 17 वर्स 3 to 6, जब इसको पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 17वां अध्याय और उसकी 3 से लेकर 6 आयत तक जब आप इसमें से पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वो हम क्या इनहेरिटेंस अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जाते हैं। लिखा कि जो यहोशापात था और वो ही वॉक्ड इन हिज वेज ऑफ हिज फादर, वो अपने बाप के पद चिन्हों पर चला, है ना। लिखा ही सॉट गॉड, उसने परमेश्वर को ढूंढा, एंड वॉक्ड इन हिज कमांडमेंट्स, और वो उसकी बताई हुई बातों पर उसकी आज्ञाओं को मानता रहा, और उसका रिवार्ड भी यहाँ पे लिखा हुआ। लिखा कि जब खुदा ने यहोशापात को देखा कि ये अपने बाप के फुटस्टेप्स को कॉपी कर रहा है और मुझे ढूंढता है, मुझसे दुआ करता है, मेरे हुक्मों को मानता है, तो लिखा यहोशापात का वैभव जो था वो बहुत बढ़ गया, उसकी जो स्टेटस था, रेपुटेशन थी, वो बहुत बढ़ गई, और खुदा ने लिखा उसे बहुत अमीर बनाया, उसकी सारी जरूरतों को। जब हम खुदा की ओबीडियंस के अंदर रहते हैं, वो बाप के हुक्मों को मानते हैं, दुनियावी बाप के हुक्मों को भी और उस स्वर्गीय बाप के हुक्मों को भी जब हम मानते हैं, तो फिर खुदा अपने वायदे से हमारी जिंदगी के अंदर वो बरकतें और आशीषें जो है वो देता है। तो और फिर हम जो हैं वो सिर्फ दुनियावी तरीके से ही अमीर नहीं होते हैं, हम स्पिरिचुअली भी, हम आत्मिक तरीके से भी बहुत अमीर जो हैं वो बन जाते हैं। और जिसकी आज कलाम बात करता है कि एक अच्छा इंसान जो है, एक अच्छा आदमी जो है, अपने बच्चों और उसके बच्चों के आगे भी जो है वो कुछ छोड़ करके जो है वो जाता है। दूसरी बात जो हम इस कलाम में से सीखते हैं कि होल्डिंग गॉडली कन्विक्शंस, कि हम खुदा में दृढ़ बने रहें, मसीह में हम बने रहें, उसमें जुड़े रहें, उससे कभी भी अपनी जिंदगी से अलग ना हो। अब ये बातें, और जिस ज़बूर को आपने पास के ज़बूर को पढ़ा, और वो भी यही हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि कहीं हमारे बच्चे जो हैं, ये जो आने वाली नस्लें हैं, ये आने वाली जनरेशन है, ये जो आने वाले हमारे बच्चे जो पैदा होने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये नाश हो जाएं। और इसीलिए जब आप डिट्रोनॉमी उसका चैप्टर 6 वर्स 6 and 7 को पढ़ते हैं, तो वहां पे बड़ा खूबसूरत लिखा, वहां लिखा, एंड खुदा कह रहा है, and these words which I command you this day shall be in their hearts, and you shall teach them diligently unto your children, and shall talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. वो कहता है कि ये बातें जो मैं तुझे आज सिखाता हूं, जो मैं तुझे आज बताता हूं, अपने बच्चों को बताया कर, सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए, चलते हुए, और उनके साथ दोस्ती करते हुए ने ये बातें सिखाया कर, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये बातें, और इसलिए वो कहता है कि कहीं ये जनरेशन जो है ये भूल ना जाए कि खुदा ने हमारे साथ क्या भलाइयां की हैं। और जो जनरेशन यहोशू की बाद की जनरेशन थी वो नाश हो गई। क्यों नाश हो गई? लिखा कि उन्होंने खुदा की बातों को फिर कभी याद नहीं किया। जजेस चैप्टर 2 में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि उन्होंने फिर खुदा के कलाम को याद नहीं रखा, उसकी बातों को याद नहीं रखा, और वो खुदा से जो थे वो दूर हो गए, और वो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, वो जनरेशन जो थी वो नाश हो गई। और दूसरी बात जिसमें से हम सीख रहे थे, जब आप पहला करंथियंस चैप्टर 16 वर्स 13 को पढ़ते हैं, तो वहां पे भी वो लिखता है कि वॉच एंड स्टैंड फास्ट इन द फेथ एंड बी ब्रेव एंड बी स्ट्रांग। हमारी दृढ़ता जो है, हमारी कन्विक्शन जो है वो गॉडली होनी चाहिए, वो मोरल होनी चाहिए, हमें वैल्यूज होनी चाहिए, हमें कमिटमेंट्स होनी चाहिए, हमें मोटिवेशंस होनी चाहिए कि हम खुदा में मजबूत होते चले जाएं, खुदा में बढ़ते चले जाएं, खुदा का शुक्र करते रहें और उसमें बनते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है वो नाश हो जाएं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो बताता है कि वी हैव टू डेमोस्ट्रेट आवर गॉडली कंपैशन।
जो एक बाप का रोल है कि वो अपने बच्चों को सिखाए और उन्हें प्यार से सिखाए। जब कलीसियंस चैप्टर 3 वर्स 21 को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, फादर डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन, एंड कि कहीं ऐसा ना हो, अपने बच्चों को जो है गुस्सा ना दिलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो डिस्करेज हो जाएं, बल्कि उन्हें प्यार से उन्हें नर्चर करो। ऑफिशियन चैप्टर 6 वर्स को पढ़ते हैं तो वो वहां पे क्या लिखता है, एंड डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन टू रैथ बट ब्रिंग देम अप इन द नर्चर एंड डोमिनेशन ऑफ द लॉर्ड। कहता प्रभु की शिक्षाओं और चेतावनियों को मानते हुए अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर नर्चर योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को इस तरीके से नर्चर करो कि खुदा का कलाम उनकी जिंदगियों के अंदर जो है वो काम करे। और हमें अपने बच्चों को, वी एज ए पेरेंट, हमें अपने बच्चों को सिखाना है, अपने बच्चों को खुदा की बातें सिखानी है, उन्हें प्रेयर में बिठाना है, उनके साथ दुआ करनी है, उनके साथ खुदा का भजन करने, उनके साथ वर्शिप करनी है, उनको खुदा की बातों के बारे में बताना है, खुदा की भलाइयों के बारे में बताना है, खुदा के आश्चर्य कर्मों के बारे में बताना है, उन वंडरफुल और मार्वलस वर्क्स के बारे में बताना है जो खुदा ने हमारे साथ जो है वो किए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जनरेशन जो है इससे अलग हो जाए और इससे जो है वो भटक जाए। जब हम तिमोथियस की जिंदगी को देखते हैं, जब वो 14 साल का था तो उसने पौलुस रसूल के साथ अपनी सेवकाई को शुरू कर लिया था। और अब जो तिमोथी था वो लिखा है कि ही वॉज द प्रोडक्ट ऑफ हिज दादी एंड नानी, माँ और अपनी नानी के साथ वो चर्च जाया करता था। उसकी नानी उसे चर्च लेके जाया करती थी, उसकी माँ उसको चर्च लेकर के जाया करती थी और खुदा के कलाम की बातों को वो सीखता था। और वो फिर वो पास ऑन हुआ और फिर उसने अपनी सेवकाई जो थी वो पौलुस रसूल के साथ की। और ऐसे ही जब हम जनरेशन को देखते हैं, अब्राहम से बरकत पाई इसहाक ने, इसहाक और यकूब और यकूब के घराने को आज भी हम कहते हैं वो खुदा जो अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा है वो हमें बरकत देता है। और उसकी जो है उसका वायदा है, क्योंकि वो लिखता है कि ये जो वायदे हैं तेरी आने वाली 1000 पीढ़ियों के साथ जो है रहेंगे, तेरी 1000 जनरेशंस के साथ ये वायदे जो हैं वो रहेंगे। खुदा का कलाम छोटा नहीं है, हम खुदा में बढ़ते चले जाएं, खुदा को सीखते चले जाएं, अपने बच्चों को सिखाने पाएं और एक वो आइडियल फादर बने कि हम जो हमारे बच्चों को चाहिए वो उन्हें जो है वो दे सकें। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा और इसके साथ ही फिर जो है मैं यहाँ पे जो है वो वाइंड अप करूँगा। ये कहानी जो है एक जवान बच्चे की है। ये जवान बच्चा तो था, इसको एक सीरियस क्राइम के अंदर इसे सज़ा हुई। जब इसे कटघरे में खड़ा किया गया तो जो जज सामने बैठा हुआ था वो उस बच्चे को जानता था। कैसे जानता था? क्योंकि उसका बाप जो था एक बड़ी रिनोन्ड पर्सनैलिटी था, वो एक लीगल स्कॉलर था और उसने एक बड़ी फेमस जो थी वो बुक भी लिखी थी, द लॉज ऑफ ट्रस्ट। और ये जो था वो उसका बेटा था और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, क्या तुम अपने बाप को नहीं जानते कि तुम्हारा बाप क्या है? और तुम यहाँ इस कटहरे के अंदर खड़े हुए हो और तुम्हें जो है एक लंबी सज़ा हो रही है और तुमने ना अपने बाप को याद नहीं रखा, उस वंडरफुल मैन को तुमने जो है वो भुला दिया, उसकी टीचिंग्स को। तो वो बच्चा जो है वो बोलता है, कहता हाँ मैं जानता हूँ। वो कहता कि मैं जानता हूँ मैं अपने बाप को, आप मेरे बाप को ऐसे जानते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लीगल स्कॉलर है, एक बहुत बड़ा राइटर है, एक बहुत बड़ा एडवोकेट है। लेकिन मैं अपने बाप को कैसे जानता हूँ? एक लॉस्ट कंपेनियन, एक खोए हुए दोस्त की माने से जानता हूँ। वो कहता जब मैं छोटा था तो मैं जब मैं अपने बाप के पास जाता कोई एडवाइस के लिए तो मेरा बाप जो था वो मुझे वहाँ से जाने को बोल देता और मुझे कहता कि तुम देख नहीं रहे कि मैं बिजी हूँ, मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ और मैं लिख रहा हूँ। कहता जब मैं उससे कुछ उसके साथ खेलना चाहता, उसके साथ बातें करना चाहता, जब मैं उसके पास जाता तो मेरा बाप मुझे फिर वहाँ से भेज जाता कि वो कहता कि मुझे तुम्हें मालूम नहीं कि आई मस्ट फिनिश दिस बुक, आई हैव टू फिनिश दिस बुक, मुझे इसको ख़त्म करना है और इसे लिखना है। और वो जो था वो मुझे वहाँ से जो था वो दूर कर देता और कहता कि वो बुक तो कंप्लीट हो गई, वो किताब तो जो थी वो कंप्लीट हो गई, लेकिन वो बच्चा जो था वो खो गया। मेरे अजीजों, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इस दुनिया की चकाचौंध में, इस दुनिया के बातों में लगे रहें, अपने बिजीनेस की वजह से कहीं हमारी जनरेशन भी जो है वो नाश हो जाए। सो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को परखें, जांचें और हम सब जो बाप हैं, जितने फादर्स हैं,
वो सब एक आइडियल बाप बने, उस बाप की तरह जो लिखता है कि एक अच्छा बाप जो है, एक अच्छा इंसान जो है, अपने बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ करके जाता है। सो आइए आज हम प्रण करें, आज हम जो है वाचा बांधे खुदा के साथ एक प्रॉमिस करें कि हम अपने बच्चों को जो है वो अच्छी बातें सिखाएंगे, खुदा के कलाम की बातें सिखाएंगे, ताकि हमारी जनरेशन भी जो है वो खुदा के साथ बनी रहे, वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी को पाए। सो खुदा आप सबों को इन वचनों से बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आप लोग खुदा में बढ़ते चले जाएं, खुदा में तरक्की करते चले जाएं, रोज़ बर रोज़ आप उसके करीब आते चले जाएं, और हम स्पिरिचुअली, फिजिकली, मटेरियली हर तरीके से जो है वो ग्रो करें। खुदा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। एक बार फिर से आप सबों को जो है हैप्पी फादर्स डे और मेरा शत शत नमन। मैं आप लोगों को सलाम बोलता हूं, आप लोगों के लिए दुआ करता हूं और आप लोगों के लिए बहुत सारी आशीष और बरकत को बोलता हूं। आइए दुआ करिए। बड़े ही मेहरबान बाप प्रभु, बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके पास आते हैं खुदा, और शुक्र करते हैं प्रभु आज के अच्छे दिन के लिए, समय के लिए और जिंदगियों के लिए जो खुदा आपने दी हैं। और प्रभु आज फादर्स डे है खुदा, और आज जब तमाम फादर्स का दिन है खुदा, और सचमुच आज हम प्रण करते हैं कि खुदा हम अपने बच्चों को आपके कलाम की बातें सिखाने पाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु ये कलाम की बातें इनकी ज़िंदगियों से अलग हो जाए मेरे खुदा, और प्रभु ये कलाम इनकी दिलों की तख्तियों पर लिखा जाए, मन के ऊपर लिखा जाए प्रभु जी, ये उन स्टोन्स पर नहीं बल्कि हमारे दिलों पर ये नक्श हो मेरे खुदा, हमारे गले का ये हार बन जाए मेरे खुदा, जो कभी भी हमारे बच्चों से, हमारी जनरेशन से लग ना होने पाए। और प्रभु तमाम को आशीष देना, बरकत देना, तमाम कलीसिया को आशीष बरकत देना, तमाम फादर्स को आशीष और बरकत देना। प्रार्थना को यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम से होकर मांगते हैं, आमीन।